हेलो एवरीबॉडी, सबका बहुत बहुत स्वागत है कल के मार्केट एनालिसिस में। यहाँ पे बाजार कैसे कामकाज हो सकता है समझेंगे। एंड आज काफी अच्छी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। तो न्यूज ये था कि यहाँ पे जो फिंच है उसने यूएस के मार्केट को यहाँ पे डाउनग्रेड किया है। इसके चलते जो है हमारे बाजार नेगेटिव रिएक्ट किए, खास करके बैंकिंग स्टॉक्स। बिकॉज जब भी कोई भी इकोनॉमी डाउनग्रेड होती है ना, तो डेट मार्केट में सबसे ज्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो बैंकिंग स्टॉक्स में यहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट था। तो बैंक निफ्टी गिरा एंड उसके साथ साथ निफ्टी में भी यहाँ पे फॉलो अप सेलिंग देखने को मिली है। तो कल का डिस्कशन यहाँ पे करेंगे कि कल कौन से लेवल्स पे आपको यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। आज का क्या डिस्कशन था, आज हम लोगों ने क्या ट्रेड प्लान किया प्रीमियम प्लस ग्रुप में, कौन से ट्रेड्स यहाँ पे शेयर किया, क्या आज पैसा बना है कि नहीं बना है। तो पूरा डिटेल्स में यहाँ पे शेयर करेंगे। देखिए, पहले बैंक निफ्टी में फर्स्ट ऑफ ऑल आज की क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली है 995 के नीचे की क्लोजिंग आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। तो 45,000 का जो लेवल था, 45,000 का जो लेवल है, इसके नीचे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। तो जो शॉर्ट टर्म का जो ट्रेडर होता है उसका टेक्निकल स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो जाता है। जिन लोगों ने 46,000 45,500 ये लेवल्स पे जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बनाया है, आज शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का यहाँ पे टेक्निकली यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। तो कल के लिए यहाँ पे क्या ध्यान रखनी चाहिए, उसके पहले ऑप्शन चेन डेटा में एक बार चलेंगे। ऑप्शन चेन डेटा में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में कॉल राइटर्स का फिलहाल 37 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ 45,000 पे है। आउट ऑफ द मनी 45,500 को भी राइट करके रखे हैं, 44,000 यहाँ पे पोजीशन बने हैं। एंड ऑपोजिट साइड में 37 लाख कॉन्ट्रैक्ट 45,000 के लेवल्स पे पुट राइटर यहाँ पे एक्टिव है। तो मोटा मोटी जो 45,000 का जो प्राइस बैंड है वो आपका यहाँ पे मेक और ब्रेक का काम करेगा कल। तो अभी देखिए, यूएस में डाउनग्रेड हुआ है। अगर हम लोग हिस्ट्री में चलेंगे तो ब्रीफ हिस्ट्री आपको बता दूं, 2011 में डाउनग्रेड हुआ था। यहाँ पे यूएस के बाजार को डाउनग्रेड किए गए थे, लेकिन तब यूएस के बाजार बिल्कुल हल्के थे, लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे थे। तो वहां से डाउनग्रेड होने के बाद एक आपको अच्छा खासा मीनिंगफुल अपसाइड देखने को मिला। एंड इस बार क्या ऑपोजिट सिनेरियो है, इस बार मार्केट लाइफ टाइम हाई के आसपास है, तब जाके यहाँ पे AA यहाँ पे डाउनग्रेड किया गया है फिंच की तरफ से। तो अभी यूएस देखिए, यूएस के पास मॉनिटरी पावर है, मनी सप्लाई है, लिक्विडिटी है बाजार में। तो अभी अगर यूएस ये बोलने लगे कि मान लीजिए कि हम लोग ही पूरे दुनिया भर में हम लोग ही राज करते हैं, तो हमारा डबल है तो किसका ट्रिपल ए हो सकता है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फिर बाजार भाग जाएगी। लेकिन ये न्यूज के बाद अगर इन्वेस्टर के सेंटिमेंट यहाँ पे खराब होते हैं तो डेफिनेटली आज डाउ जोन्स गिरेगा। कल मार्केट आपको काफी अच्छा यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिल सकता है। तो क्या लेवल्स आपको ध्यान रखनी चाहिए, देखिए पहली बात यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में कल इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा 45,000 का। 45,000 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगे तो 45,000 के नीचे ही आपको यहाँ पे शॉर्ट प्लान करनी चाहिए। शॉर्ट कौन से स्ट्राइक प्राइस पे करनी चाहिए, 45,000, 44,800 एंड 44,600, ये तीन स्ट्राइक प्राइस आपको वॉच आउट करनी चाहिए। कल बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से 44,600 को अगर ब्रेक कर देती है तो सीधा सीधा 44,200 तक के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी कल के लिए मेजरली आपको वॉच आउट करना चाहिए 45,000 के लेवल। तो 45,000 का लेवल ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके नीचे आपको शॉर्ट प्लान करनी पड़ेगी। ऊपर में क्या ध्यान रखना है, आज का जो रिकवरी प्ले था, वैसे आज प्रीमियम प्लस ग्रुप में काफी अच्छा रिकवरी प्ले हम लोगों ने किया। एंड प्रीमियम प्लस ग्रुप में यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिकवरी निफ्टी में यहाँ पे कॉन्ट्रा व्यू था 19,450 का जो कॉल ऑप्शन था, उसमें बाई रिकमेंडेशन दी गई 66 के आसपास। एंड यहाँ पे 50 का स्टॉप लॉस 75 एंड 88, तो 100 तक का इसका हाई लग चुका है। एंड बिल्कुल 2 बजे के आसपास हम लोगों ने रिकवरी प्ले किया एंड उसके बाद से ही निफ्टी में आपको काफी अच्छा मीनिंगफुल एक रिकवरी यहाँ पे आता हुआ दिखा है। तो काफी अच्छा रिकवर होकर मार्केट बंद हुआ है 19,400 से लेके 19,546, यानी कि 150 पॉइंट की रिकवरी भी यहाँ पे आपको प्ले करा के दिया है। तो ये रिकवरी प्ले था प्योरली। उसके बाद देखिए रिकवरी के बाद क्या हो सकता है, तो कल बैंक निफ्टी अगर 45,000 के नीचे यहाँ पे सस्टेन करती है तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे शॉर्ट प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी में फर्स्ट टारगेट 45,000 के नीचे, देखिए लेवल्स नोट डाउन कीजिए। रात का सेशन जरूर ज्वाइन कीजिएगा, रात के लाइव शो में आपको फर्दर स्टॉक्स का स्क्रीनिंग एनालिसिस, डाउ कहां पे कामकाज कर रहा है, क्रूड ऑयल, कमोडिटी, यूएसडी, आईएनआर, डॉलर इंडेक्स, सब कुछ यहाँ पे डिस्कशन हम लोग रात के लाइव शो में करते हैं। तो 9:30 बजे से जरूर शो जुड़ जाइए यहाँ पे। रात के लाइव शो में हम लोग ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से हम लोग
कवर करते हैं, नेक्स्ट डे गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, इसका भी कंप्लीट प्रेडिक्शन एनालिसिस आपके साथ शेयर की जाती है। तो कल एक्सपायरी है, तो जरूर आज का जो है यहाँ पे लाइव सेशन ज्वाइन कीजिएगा। तो 45,000 का लेवल इसके नीचे जैसे ही ट्रेड करने लगे तो 44,800 का पहला टारगेट, 44,600 का दूसरा टारगेट, 44,350 का यहाँ पे तीसरे टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी में आपको करनी चाहिए शॉर्ट। एंड ऊपर में क्या लेवल ध्यान रखना है, आज जहां से रिकवरी स्टार्ट हुई है 45,100, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है मार्केट ने, तो 45,100 के ऊपर बैंक निफ्टी निकले तो 45,220 का पहला टारगेट, 45,350 का दूसरा, ऊपर में ज्यादा टारगेट है नहीं बिकॉज अभी भी मार्केट यहां से करेक्ट हो सकता है। 45,500 तक के टारगेट्स ऑन द डाउन अपसाइड यहाँ पे बनेंगे। तो बैंक निफ्टी के लिए व्यू बिल्कुल सिंपल है, तो इस लेवल्स को वॉच आउट कीजिए, 45,000 का लेवल नीचे में एंड 45,100 का लेवल ऊपर में। 45,000 के नीचे ही क्लोजिंग आई है तो टेक्निकली कल के लिए बियरिश टेरिटरी में ही एंट्री करेगी अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है। एंड बाय एनी चांस अगर 44,800 का लेवल टूटता है तो 44,600, 44,400 तक के यहाँ पे टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। निफ्टी में यहाँ पे देखिए, निफ्टी का व्यू मैं शेयर कर देता हूँ। निफ्टी में कल क्या करना है, निफ्टी में थोड़ा ऑप्शन चिन्ह डेटा में चलते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने शेयर किया ऑप्शन चिन्ह डेटा कि जैसे ही बैंक निफ्टी 45,000 के नीचे ट्रेड करने लगेगी, आपको जो पुट राइटर है वो अनवाइंडिंग फिर से करेंगे, फिर से ट्रैप होते हुए दिखेंगे एंड सीधा डाउनसाइड मूव आपको ट्रिगर करके देंगे। निफ्टी के लिए यहाँ पे मेजरली व्यू मेरा है 19,500 के आसपास। 19,500 पे कॉल राइटर भी एक्टिव है, पुट राइटर भी एक्टिव है, तो मेक और ब्रेक सिनेरियो बन रहा है 19,500। तो शॉर्ट कहां पे करनी है, 19,500 के नीचे। 19,500 के नीचे जैसे ही यहाँ पे निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करे तो आपको यहाँ पे निफ्टी में शॉर्ट प्लान करनी है एंड ऑन द डाउन साइड यहाँ पे आपको 19,360, 19,300, 19,250 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। वैसे आपको अगर यहाँ पे फिनोस्टैट का जो प्रीमियम कम्युनिटी है, फिनोस्टैट के प्रीमियम कम्युनिटी में आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड ऑल्सो स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, ये सारे लेवल्स के ऊपर हम लोग गाइडेंस शेयर करते हैं। जो प्रीमियम डेटा है एनएससी का वो आपके साथ शेयर किया जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट डेटा, ट्रिगर पॉइंट्स आपके साथ यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। तो जिसको भी जुड़ना है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप web.fanconnect.com से डायरेक्टली फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं। एंड अभी जो लाइफ टाइम का जो प्लान है, इंडिपेंडेंस डे ऑफर अभी से चालू हो चुका है। 12,999 में आपको यहाँ पे लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस में, जहां पे प्रीमियम एनएससी डेटा, प्रॉपर लेवल्स पे एंट्री एग्जिट, कहां पे बेचनी है, कहां पे खरीदारी करनी है, पूरा गाइडेंस आपको मिल जाता है। तो इस ऑफर का पूरा आप लाभ उठा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से डायरेक्टली आप ज्वाइन कर लीजिए एंड प्रीमियम प्लस कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइए, जहां पे 500 से ज्यादा मेंबर्स को हम लोग केटर करते हैं। ओके, सो यहाँ पे निफ्टी का मैं व्यू शेयर करना चाहूंगा। निफ्टी में 19,500 का जो लेवल है ना, इसके नीचे ही आपको शॉर्ट प्लान करनी चाहिए, बिकॉज आज रिकवर होकर यहाँ पे 19,500 के ऊपर की क्लोजिंग आई है। तो 19,500 के नीचे 19,450 का एक ट्रिगर है, 19,370 का नेक्स्ट टारगेट एंड 19,200 तक एक बार निफ्टी में हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं। ऑन द अपसाइड क्या ध्यान रखना है, बाई कहाँ पे करनी है, 19,550 का लेवल अगर ब्रेक होती है तो ही आप यहाँ पे बाई साइड पे प्लानिंग कीजिए। 19,610 का पहला टारगेट, 19,680 का दूसरा एंड 19,750 तक यहाँ पे रिकवरी आ सकती है। इसके ऊपर मैं इंडेक्स को नहीं देख रहा हूं। तो कल के लिए मेजरली फोकस करेंगे बैंकिंग चार्ट्स में, बिकॉज जब भी किसी भी इकोनॉमी में डाउनग्रेड आती है, खास करके यूएस जैसी इकोनॉमी में, तो यहाँ पे बॉन्ड यील्ड्स एंड ऑल्सो डेट, यहाँ पे डेट में ज्यादा आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी यहाँ पे मेजरली कल के लिए बिकवाली का कैंडिडेट बनेगा। कल सबसे ज्यादा वीकनेस आपको बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखेगा। तो बैंक निफ्टी बाय एनी चांस 44,800 के नीचे कामकाज करने लगे, 600-700 पॉइंट कल भी बैंक निफ्टी यहाँ पे निकल सकती है। टेक्निकली अगर आप डेली कैंडल्स देखेंगे तो डेली कैंडल्स में भी व्यू यहाँ पे बियरिश बनता हुआ ही दिख रहा है। तो डेली यहाँ पे आपको एक डेली कैंडल्स पे, जैसे मैंने कल आपको यहाँ पे बियर फ्लैग का एक्सप्लेनेशन दिया था, तो बियर फ्लैग के बाद आप आज यहाँ पे कंफर्मेशन देखने को मिली एंड कल भी इसका फॉलोअप सेलिंग आपको नीचे में 44,200 तक का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में मेजरली कल मेरा शॉर्ट साइड का व्यू रहेगा एंड अपसाइड में डेफिनेटली यहाँ पे 45,100 के ऊपर ही बाई करके चलनी चाहिए। फिन निफ्टी का एक बार व्यू बता देते हैं। फिन निफ्टी का यहाँ पे मैं व्यू बता देता हूँ, रात के लाइव शो में मैं लेवल शेयर कर दूंगा, तो रात का लाइव शो जरूर ज्वाइन कीजिए यहाँ पे। एंड फिन निफ्टी का एक बार मैं यहाँ पे व्यू अभी बता देता हूँ। देखिए फिन निफ्टी में फिलहाल 20,080 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। 20,080 के ऊपर यहाँ पे 20,200, 20,320,
एंड 20,400 तक के रिकवरी प्ले हो सकती है। इसके ऊपर फिर निफ्टी मेरे को नहीं दिखता है, नीचे में 20,338 20,038 के नीचे अगर फिर निफ्टी ट्रेड करने लगे तो 19,976 तक के लेवल बनेंगे एंड इसके नीचे 19,880 तक के टारगेट्स बनेंगे फिर निफ्टी में। तो फिर निफ्टी में मेरा मेजरली व्यू यहाँ पे कल के लिए बेरिश रहेगा। रात के लाइव शो में मैं फिर निफ्टी का भी आपको लेवल्स बता दूंगा। फिलहाल मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का बताया एंड स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक में आपको हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे कहीं ना कहीं कल शॉर्ट करने के लिए देखना चाहिए, बिकॉज हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे हीरो मोटो जो है यहाँ पे ईडी की छापेमारी हुई है एंड कंपनी ने ये स्वीकार भी किया है कि हाँ यहाँ पे छापेमारी हुई है। तो हीरो मोटोकॉर्प में कल के लिए व्यू नेगेटिव है। 2986 के नीचे आपको शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे प्लान करनी चाहिए, 2973, 2956 एंड 2940 के टारगेट्स के लिए। तो हीरो मोटोकॉर्प में कल के लिए यहाँ पे इंपल्स पुलबैक का स्टोरी कल एक्टिवेट हो सकता है। ये पुलबैक आया, इसके बाद एक फॉलोअप सेलिंग आपको देखने को मिल सकता है। तो 2940 तक का मेरा टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 3010 तक के। तो ये पहला पिक रहेगा। सेकंड पिक विल बी एक्सिस बैंक। तो मेरे हिसाब से बैंकिंग काउंटर में अगर सेल ऑफ आती है तो एक्सिस बैंक विल बी द बिगेस्ट प्ले। 942 942 के नीचे शॉर्ट प्लान कीजिए। 935 का पहला टारगेट, 932 का दूसरा टारगेट, 950 का लगाना है स्टॉप लॉस। आईसीआईसीआई बैंक मेरा थर्ड फेवरेट काउंटर रहेगा कल इंट्राडे में शॉर्ट करने के लिए। आईसीआईसीआई बैंक में 984 के नीचे यहाँ पे शॉर्ट प्लान आप कीजिए। 981, 980, 978 एंड नीचे में 972 तक के टारगेट्स के लिए। तो एक्सिस बैंक मेरे हिसाब से ये थर्ड पिक रहेगा कल के लिए। इसके अलावा कुछ भी अपडेट रहता है, पिक रहता है, वो मैं रात के लाइव शो में आपको बता दूंगा। फिलहाल मार्केट का एनालिसिस अपडेट इतना ही, लेवल्स को नोट कर लीजिए। एंड कल के लिए यहाँ पे ट्रिगर, फ्रेश ट्रिगर बैंक निफ्टी में बनेगा शॉर्ट साइड पे। एसबीआई का रिजल्ट भी यहाँ पे चेक करना है, एसबीआई का कैसे रिजल्ट आते हैं उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे कि फर्दर यहाँ पे करना क्या है। इंडिया विक्स टेक्निकली थोड़ा भर के आया है आज, यहाँ पे 1175 तक भी गया था। एंड इंडिया विक्स अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो इंडिया विक्स में करीब करीब 10% का यहाँ पे जंप कल के ट्रेडिंग सेशन से आपको देखने को मिला है। बैंक निफ्टी आज की क्लोजिंग कल के ट्रेडिंग सेशन से ऑलमोस्ट 596, लगभग 600 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। निफ्टी यहाँ पे लगभग परसेंटेज पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पे 207 पॉइंट नीचे, 1% नीचे यहाँ पे बंद हुआ है। तो कल के लिए मेरा मेजरली व्यू मार्केट्स में बियरिश है। इसके ऊपर कुछ भी डिस्कशन रहता है वो मैं रात के लाइव शो में करूंगा। चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल का ज्वाइन बटन आप दबा सकते हैं। प्रीमियम प्लस या आपको अगर प्रीमियम प्लस ग्रुप में यहाँ पे जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगा। web.fanconnect.com के थ्रू आप वहां पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं एंड डेली बेसिस पे वहां से आप अपडेट एंड आउटलुक मार्केट का गाइडेंस आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गुड नाइट।